बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे वाटर जो है वो साइल से जो रूट है उनके अंदर इंटर होता है और फिर जाइलम तक पहुंचता है। सबसे पहले जो टॉपिक की हमारी हेडिंग है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट्स, इसका कंसेप्ट समझते हैं डायग्राम से, फिर देन जो है वो पाथवेज को डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास प्लांट बॉडी है और प्लांट बॉडी हमें पता है कि रूट्स के थ्रू सॉइल के अंदर एंकर होती है और वह सॉइल से जो है वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है वो सॉइल से लेती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास प्लांट बॉडी है और ये इसकी रूट्स हैं, और आपने अक्सर देखा होगा कि जो रूट्स होती हैं उन रूट्स के साथ छोटी छोटी समार हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। तो लेट्स सपोज ये एक जो है वो रूट है, उस रूट को मैं ये ले आया हूँ, तो ये हमारे पास रूट है और इसके साथ ये क्या है, रूट हेयर है। अगर इसकी क्रॉस सेक्शन की जाए तो क्रॉस सेक्शन के बाद इसकी जो अंदर वाली स्ट्रक्चर है कुछ यूँ होती है। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए कि रूट की स्ट्रक्चर क्या है, फिर उसके बाद हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो है वो वाटर कैसे मूव करता है सॉइल से जाइलम तक। क्लियर है। सबसे बाहर ये जो है हमारे पास रूट हेयर है, ये यहाँ पे हमारे पास रूट हेयर है। रूट हेयर के बाद जो फर्स्ट लेयर है, जो सेल्स की लेयर है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट सेल्स की लेयर्स है इसको हम एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरीसाइकल और लास्ट में हमारे पास क्या है, जाइलम वेसल्स हैं। तो असल में वाटर में सॉइल से रूट हेयर में जाना होता है, रूट हेयर से एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में और एंडोडर्मिस से पेरीसाइकल और करते करते जाइलम वेसल्स तक पहुंचता जाता है। तो ये पॉइंट्स अगर आपको याद होंगे कि सबसे बाहर वाला कौन सा पार्ट है, उसके बाद कौन सा पार्ट है, तो आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही आसान है। तो मैंने यहाँ पे इन्हीं पॉइंट्स को लिख लिया है। द वाटर विच एंटर्स द रूट हेयर, सबसे पहले रूट हेयर में एंटर होता है। ऑफ द रूट पासेस, जिसको हम एपिडर्मल सेल्स भी कहते हैं, पासेस थ्रू द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से पास होता है, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस में और फिर एंडोडर्मिस से पेरीसाइकल में और पेरीसाइकल से फाइनली टू द जाइलम और जाइलम तक पहुंच जाता है। फिर जाइलम के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक यहाँ से ऊपर मूव करता है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर है यहाँ से लेकर जाइलम तक, यानी रूट हेयर से लेकर जाइलम तक, ये 3 पाथवेज में हो सकती है। और 3 पाथवेज कौन से रास्ते हैं? एक पाथवे को हम एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं, दूसरे को हम सिम्प्लास्ट पाथवे और थर्ड को हम वेक्यूलर पाथवे कहते हैं। तो इंशाल्लाह हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम फर्स्ट जो पाथवे है जिसको हम एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि एपोप्लास्ट पाथवे क्या है। सबसे पहले एपोप्लास्ट पाथवे का मतलब समझते हैं कि एपोप्लास्ट जो पाथवे है इसका मतलब क्या है। एटिमोलॉजी कहते हैं मीनिंग को, कि ये जो वर्ड है इसका जो नाम एपोप्लास्ट है तो क्यों है, ये एपोप्लास्ट से निकला है। ए का मतलब होता है विदाउट, प्लास्ट का मतलब होता है साइटोप्लाज्म और पाथवे का मतलब होता है रूट या रास्ता, आपको पता है। तो इसके नाम से कुछ जाहिर हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका यही आंसर होगा कि बिल्कुल सर, कि इस साइटोप्लाज्म के बगैर, जिसमें साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व नहीं होगा, उसके बगैर कोई रास्ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट पाथवे। अब मैं दोबारा डायग्राम पे आता हूँ, पहले डायग्राम से इस कंसेप्ट को समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रूट हेयर में वाटर इंटर हुआ, इंटर होने के बाद अगर एपिडर्मल जो सेल्स हैं इनकी सेल वॉल में आए, इस सेल वॉल से डायरेक्ट इस सेल वॉल में आए और इससे इस सेल वॉल में आए, और करते करते इस सेल वॉल से इस सेल वॉल में, और इस सेल की जो सेल वॉल है यहाँ से वाटर डायरेक्टली इस सेल की सेल वॉल में आए, और करते करते सेल वॉल से ही वाटर जो है वो जाइलम वेसल्स तक पहुँच जाए। तो ऐसा रूट जिसमें वाटर मूव करे थ्रू सेल वॉल, तो ऐसे पाथवे को हम क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट पाथवे। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल ये एपिडर्मिस का सेल है, ये कॉर्टेक्स का सेल है,
ये एंडोडर्मिस का सेल है, ये पेरिसाइकल का सेल है और लास्ट पार्ट जो है वो जाइलम है। तो ये जो एपिडर्मिस है इसकी ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है, आपको पता है सेल वाल होती है सेल्स की बाहर वाली लेयर, और सेल वाल के अंदर ये जो लार्ज आपको नज़र आ रहा है ये वैक्यूल है जो मैंने यहाँ पे शो भी कर दिया है, और ये जो मिड में आपको पार्ट नज़र आ रहा है ये वाला जो पार्ट है ये साइटोप्लाज्म है। अब क्या कहते हैं कि जो ही वाटर इंटर होगा एपिडर्मिस के सेल में तो इसकी सेल वाल में जाएगा, और इसकी सेल वाल से डायरेक्टली जो कॉर्टेक्स के सेल वाल में आएगा, और इसके सेल वाल से डायरेक्टली एंडोडर्मिस के सेल वाल में आएगा, और इस एंडोडर्मिस के पेरिसाइकिल में और करते करते जाइलम तक पहुंच जाएगा वाटर। तो ये जो रूट और ये जो रास्ता है, इस रास्ते को असल में क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट पाथवे। तो यहाँ पे मैंने यही वर्ड्स यहाँ पे लिख लिए हैं, आप यू डिफिनीशन अपने पास नोट कर सकते हैं। इट इज़ पाथवे इन विच वाटर मूव्स थ्रू सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स फ्रॉम द रूट हेयर्स टू द जाइलम। रूट हेयर से जाइलम तक का जो सफ़र है वो अगर पानी का थ्रू सेल वॉल हो तो इस पाथवे को हम एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। और नेक्स्ट जो कुछ पॉइंट्स हैं मैंने एपोप्लास्ट पाथवे से रिलेटेड यहाँ पे लिख भी दिए हैं। तो जो एपोप्लास्ट पाथवे है इसको हम नॉन लिविंग वाटर पाथवे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो अभी हम बताते हैं। वाटर्स फ्रॉम द सॉइल एब्जॉर्ब बाई रूट हेयर, सबसे पहले जो है वो वाटर रूट हेयर में आएगा, फ्रॉम वेयर इट मूव्स इनवर्ड अक्रॉस द कॉर्टेक्स थ्रू द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग सेल वॉल। कहता है कि वहाँ से जो नेक्स्ट सेल्स में जाएगा तो इंटरकनेक्टिंग एक दूसरे की सेल वॉल के थ्रू जाएगा, एंड सेलुलर स्पेसेस एंड रीच टू एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल। वाटर इज पोर्ड इनटू द जाइलम द होल नॉन लिविंग वाटर पाथवे। नॉन लिविंग इस वजह से कहते हैं क्योंकि आपको पता है कि सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग होती है, तो इस वजह से ये जो रूट है सेल वॉल का, तो ये रूट जो है वो नॉन लिविंग है यानी सेल वॉल के थ्रू है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग पाथवे इज कॉल्ड एपोप्लास्ट पाथवे। तो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो नेक्स्ट पाथवे है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझेंगे कि सिम्प्लास्ट पाथवे क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।